इस एपिसोड के स्टार्ट हमें वही से दिखाया जाती है जहाँ पे शिन्यो होंगजू को रोते हुए देखता है। अब उसे रोते हुए देख के उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या रो रही हो, अगर तुम्हें रोना है तो बता दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे होंगजू उससे कहती है कि बताओ तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है। तो बताता है कि मुझे तुमसे काम है, तुम मेरे साथ चलोगी, और हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है तो उतनी देर में होंगजू उठ के खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें जो भी बात करना है यहीं पे करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। जिस पे वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट है। अब गिफ्ट का नाम सुन के वो बोलती है कि भला तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो, इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उस मंदिर को तोड़ा था। तो बताता है कि नहीं, वो गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, उस आंट की तरफ से है। और जहाँ वो सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है उस गिफ्ट को लेने। अब गिफ्ट को देख के वो पूछती है कि इस गिफ्ट में क्या है। तो वो बताता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम इसको खोल लोगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। जिसमें वो कहती है कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, ये गिफ्ट लेके तुम चले जाओ। जिसमें वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम इसे लेके जाओ, और उसे थमा देता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसमें वो कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ घर नहीं जाती हूँ, मैं अकेले जाऊँगी। वो बात सुन के वो कहता है कि बस में जिसमें जाती हूँ उसमें भी तो स्ट्रेंजर ही बस चलाता है ना। बट वो कहती है नहीं, और वो गुस्सा में चला जाता है। इतने देर में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने घर पे होती है और उस बक्से को खोलने की कोशिश कर रही होती है। वो बक्से को तरह तरह से खोल रही होती है, लेकिन तब भी वो नहीं खुलता, और बहुत सारा हिम्मत लगाती है उस बक्से को खोलने में। इतना हिम्मत लगाती है कि लास्ट में थक के उस बक्से को लात मारती है और इतना परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मुझे ये बक्सा को नहीं खोलना। और उसके बाद वो बियर पीने लगती है। इतने दिन में उसे शिन्यो का फ़ोन आता है, उसे पूछता है कि क्या तुमने इसे खोल लिया। तो बोलती है कि नहीं, मैंने खोलने की कोशिश तो की, लेकिन वो बहुत मजबूत था, लेकिन खुला नहीं। जो बात सुन के वो कहता है कि जल्दी उसे खोलो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है, और बहुत ज़्यादा सुना रहा होता है। जिसमें वो फ़ोन इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यो बार बार होंगजू को कॉल कर रहा होता है। जिस पे होंगजू इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो खुद ही उसे कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस चीज़ को खोला कैसे जाता है। अब ये बात सुन के शिन्यो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको देख रहा था। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे वीडियो कॉल ऑफ मत करना जब तक मैं ना कहूँ। और इतना सारा वर्ड बोलती है, मैजिक वर्ड की मत ही बोलो। वो यहाँ तक कि चाइनीज़ आबरा कडाबरा बहुत सारा वर्ड बोलती है, इतना परेशान कर देती है। और उसे कहती है कि देखो, इतना सारा वर्ड बोलने के बाद भी ये नहीं खुला तो अगली बार से तुम मुझे परेशान मत करना। और वो फ़ोन काट देती है ताकि वो दोबारा उसे परेशान ना करे। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उस बॉक्स से, तो लास्ट में सोच रही होती है इस बक्से को फेंक दे, लेकिन बाद में उस बक्से को सजाने के लिए रख देती है एक जगह पे जहाँ पे वो अपना पौधा लगा देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिन्यो के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर सभी लोगों को गिफ्ट दे रहा होता है महंगे महंगे, ताकि वो अपनी गलती को छुपा सके। इस इंसान को देख के हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट एपिसोड का वही इंसान है जिसका केस शिन्यो ने लड़ा था। इसके बाद वो सभी लोगों को सॉरी बोलता है और सॉरी बोल के बहुत हंस रहा था, ताकि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ दिखा रहा था सभी लोगों को। जो चीज़ देख के शिन्यो को तो गुस्सा आता, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। इतने में वो जब जा रहा था तो सभी लोग उसे वो करते हैं, लेकिन शिन्यो नहीं। अब ये चीज़ देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि पता है तुम्हें, लोग के पीछे 500 से ज़्यादा मिलियन खर्चा करता हूँ और तुमने मुझे वो तक नहीं किया। जिस पे शिन्यो से कहता है कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, आज ही मैंने रिज़ाइन दे दिया। जिस बात से वो इंसान हैरान हो जाता है, तो बताता है कि मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे करतूतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वहाँ से स्वैग दिखा के चला जाता है। जिस पे वो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू खाना खा रही थी और खाना खाते हुए एंजॉय कर रही थी। इतना देर में उसे दिखता है कि उसका लाइट ख़राब हो गया है। अब उस लाइट को बदलने की कोशिश करती है और बेंच पे चढ़ती है ताकि उस लाइट को ठीक कर पाए, जिसकी वजह से वो कर ही रही थी। इतना देर में वो नीचे धड़ाम से गिरती है लाइट के साथ। जैसे वो नीचे गिरती है तो उसकी वजह से उसे चोट लग जाता है। अब उसे जब चोट लगता है तो वो एक इमेजिनेशन करती है जहाँ पे एक पर्सन उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम अपना हालत तो देखो, तुम मेरे बगैर क्या क्या कर रही हो, अगर मैं यहाँ पे रहता तो तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस पे होंगजू कहती है कि काश तुम यहाँ पे रहते और तुम मुझे कहते कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और रो रही थी। इतनी देर में वो इमेजिनेशन से बाहर आती है और इतना रोती है और कहती है कि काश काश तुम यहाँ पे रहते। जैसे ये वर्ड वो बोलती है उतने देर में हमें पीछे से आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पे वो बक्सा खुल गया था। अब बक्सा खुलने की आवाज़ होंगजू भी सुनती है और उस बक्से को सामने लेके बैठ जाती है। उस बक्से को खुला हुआ देख के वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। इसके बाद उस बक्से को खोलने की कोशिश करती है,
जैसे उस बक्से को खोलती है तो वहाँ पे एक बुक होता है जिसमें स्पेल बुक होता है। अब स्पेल बुक देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और सोच में पड़ती है भला इस स्पेल बुक में आखिर है क्या। जब वो खोल के देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे मैजिक वर्ड्स लिखे हुए थे जिसमें बहुत तरह तरह के थे। एक मैजिक वर्ड पे उसका ध्यान जाता है जो कि लव स्पेल था। अब लव स्पेल बुक पे वो थोड़ा सा देख के हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अपने इमेजिनेशन में सोचती है कि अगर ये यूज़ कर ले तो उसमें यून उसका हो जाएगा, और उसको सोच के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी कि काश अगर मैं ये काम कर लूँ और मेरा हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये बात हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजो अपने ऑफिस गई होती है। तो जैसे वो सामने देखती है तो वहाँ पे वो शिन्यू से टकरा जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि क्या तुमने उस बक्से को खोला। तो वो बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुम वेट करना, तुम बार बार तुम यहाँ पे क्यों आ जा रहे हो। तो बताता है कि मैं यहाँ पे काम से आया हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है, तुम दूसरे कंपनी में काम करते। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि तुमने उस बक्से को खोला, तो उसमें बताती है कि उस बक्से में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने उस बक्से को खोला। तो वो बोलती है हाँ, और बोलती है कि उस बक्से में बस एक बुक्स था जिसमें बहुत सारे स्पेल थे। जिस चीज़ से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे वो दोनों बात कर रहे थे उतनी देर में वहाँ पर यून आ जाता है। अब यून को आते देख के थोड़ा शर्माने लगती है और ये जिस पे यून उसे कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, जिसमें वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने ज़्यादा कंसीलर लगाया था। अब ये चीज़ देख के शिन्यू उसे कहता है वैसे तुम्हारे कान में भी रेड है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है उसको देख के। तो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, आज से मैं यहाँ का न्यू लॉयर हूँ। उसके बाद वो ऑफिस जाता है और उस औरत के बारे में सर्च कर रहा था कि जिसने वो स्पेल बुक लिखा था। अब स्पेल बुक के बारे में बहुत सारा चीज़ सोच लेता है और समझ जाता है कि इस स्पेल बुक में हो क्या सकता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने ऑफिस में बैठ के यून के बारे में सोच रही थी। उतना देर में वहाँ पे शिन्यू आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। जिस पे होंगजू इतना डर जाती है और कहती है कि तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार डाला था। उतने देर में वो लोग तीनों नीचे आते हैं तो वहाँ पे शिन्यू से कहता है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो वो कहती है कि नहीं, हम दोनों इतने क्लोज नहीं है तो तुम मेरे साथ मत आओ। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़ूंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तभी हम दोनों क्लोज होंगे। तो वो पूछते कि भला तुम मेरे साथ क्लोज क्यों होना चाहते हो। तो वो बताता है कि उस बुक के लिए। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे पता था कि तुम इसी के लिए मेरे साथ क्लोज हो और किसी के लिए नहीं। तो बताता है कि चलो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। तो घर जाते टाइम उसे बोलती है कि बता दे रही हूँ वो बुक्स मेरा है, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगी, बस तुम्हें देखने दूँगी। इतने देर में वो घर के बाहर तरफ आ जाती है और बोलती है कि चलो मैं यहीं उतर जाऊंगी और आगे नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। जिसमें वो बोलता है कि भला क्यों। तो बताती है कि मैं नहीं चाहती किसी अनजान आदमी को मेरे घर के बारे में पता चले, और वहाँ से उतर जाती है। उसके उतरने के बाद शिन्यू उसे गौर से देख रहा था। इसके बाद होंगजू वहाँ से अपने घर के रास्ते में जा रही थी तो वहाँ पे एक दंग इंसान उसे देख के कोई और समझ के उसको पकड़ रहा होता है, जिसमें वो अपने को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो इंसान उसे छोड़ नहीं रहा होता है। इतने में वहाँ पे शिन्यू आता है, उस इंसान को धक्का मारता है जिसकी वजह से होंगजू वहाँ बच जाती है और उसे देख के हैरान सी हो जाती है। जैसे उसे देख रही होती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।